साल है 2015। नासा के K2 मिशन के तहत केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने एक एक्सोप्लैनेट डिस्कवर्ड किया जिसका नाम है K2-18b। उसके बाद नासा के ही हबल स्पेस टेलीस्कोप, जो केपलर स्पेस टेलीस्कोप से थोड़ा ज्यादा पावरफुल था, उन्होंने K2-18b एक्सोप्लैनेट पे एटमॉस्फेयर है उनके बारे में जानकारी दी, बट उसके बाद वो उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दे पाए। जब 2021 में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च हुआ, जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल और एडवांस था, तब फिर से इस K2-18b एक्सोप्लैनेट के ऊपर रिसर्च स्टार्ट हुआ। नासा ने इस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के जरिए इस एक्सोप्लैनेट के बारे में कई ऐसे चौंकावनारी इंफॉर्मेशन हासिल की और उसके ऊपर एक आर्टिकल अभी सितंबर 11, 2023 को रिलीज किया, जिसने पूरी वर्ल्ड को चौंका दिया। तो आइए जानते हैं कि नासा ने क्या इंफॉर्मेशन शेयर की है। K2-18b एक्सोप्लैनेट हमारे पृथ्वी से 8.6 टाइम्स बड़ा है। अगर पृथ्वी और K2-18b एक्सोप्लैनेट के बीच के अंतर की बात करें तो ये एक्सोप्लैनेट हमारे पृथ्वी से 120 लाइट ईयर्स दूर है। अब हम बात करते हैं कि K2-18b एग्जैक्टली कहाँ पर लोकेटेड है। तो K2-18b एक्सोप्लैनेट अपने कोल्ड वार्म स्टार K2-18 के अराउंड हैबिटेबल जोन में ऑर्बिट कर रहा है। जैसे हमारे सोलर सिस्टम के स्टार का नाम है सन, वैसे ही K2-18b एक्सोप्लैनेट के सोलर सिस्टम के स्टार का नाम है K2-18 कोल्ड वार्म स्टार। कूल मतलब वो थोड़ा सा ठंडा है, ड्वार्फ मतलब कि वो छोटा है। K2-18b हैबिटेबल जोन में है, मतलब जैसे हमारी पृथ्वी सोलर सिस्टम में हैबिटेबल जोन में है, वैसे ही हैबिटेबल जोन में स्टार के आसपास एक ऐसा रीजन जहाँ पे प्लेनेट पे लिक्विड वाटर एग्जिस्ट करता हो और मे बी लाइफ भी एग्जिस्ट करती हो। कुछ एस्ट्रोनॉमर्स मानते हैं कि यहाँ पे लाइफ भी प्रेजेंट होनी चाहिए, बट हाउ, ऑन व्हाट बेसिस? लेट्स फाइंड आउट। तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की ऑब्जर्वेशन से पता चला है कि K2-18b एक्सोप्लैनेट के एटमॉस्फेयर में कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स मिले हैं, लाइक मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और थोड़े से अमाउंट में अमोनिया भी मिला है। इसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मिला है जिसका नाम है डाइमीथाइल सल्फाइड। अब हमारी पृथ्वी पे ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एक तरह के माइक्रोब रिलीज करते हैं और वो है फाइटोप्लैंक्टन, जो ओसन में पाए जाते हैं। शायद आपने एक विलेन फिल्म का गाना तेरी गलियां देखा ही होगा, तो उसमें समंदर की लहरों में टिमटिमाती लाइट दिखाई जाती है, जो ये फाइटोप्लैंक्टन माइक्रोब्स रिलीज करते हैं। अब फिर से सीधा आते ही पृथ्वी से K2-18b एक्सोप्लैनेट पे, जहाँ पे ये डाइमीथाइल सल्फाइड K2-18b के एटमॉस्फेयर में पाया गया है, जो सीधा इशारा करता है लाइफ की तरफ। पर जेम्स वेब टेलीस्कोप ये मॉलिक्यूल्स डिटेक्ट कैसे करता है? तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप में दो पावरफुल इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं, निरिस एंड निस्पेक। जब कोल्ड वार्म स्टार में से लाइट एक्सोप्लैनेट के एटमॉस्फेयर में से पास होती है, तब एटमॉस्फेयर में मौजूद मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड डाइमीथाइल सल्फाइड मॉलिक्यूल्स इनमें से कुछ लाइट एब्जॉर्ब करते हैं और कुछ लाइट इमिट करते हैं। अब यहाँ पे हर एक मॉलिक्यूल की लाइट एब्जॉर्ब करने की और इमिट करने की कैपेसिटी अलग अलग होती है, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल्स में से इमिट हुई लाइट जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप में लगे निरिस एंड निस्पेक कैप्चर करते हैं। तो इससे ये मॉलिक्यूल्स डिटेक्ट होते हैं, जो आप यहाँ पे ये ग्राफ के फॉर्म में देख सकते हो। ऐसे ही यहाँ पे हाइड्रोजन रिच एटमॉस्फेयर एंड लिक्विड वाटर भी डिटेक्ट हुआ है, इसलिए इस एक्सोप्लैनेट को हाइसिन एक्सोप्लैनेट भी कहा जाता है। मींस हाइड्रोजन रिच एटमॉस्फेयर एंड वाटर ओशन कवर्ड सरफेस, मतलब कि K2-18b एक्सोप्लैनेट का एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन गैस रिच है और पूरा एक्सोप्लैनेट ओशन यानी कि समंदर से भरा हुआ है। जैसे हमारी पृथ्वी का 3/4 पार्ट समंदर से भरा है और 1/4 पार्ट जमीन से, बट ये एक्सोप्लैनेट पूरा समंदर से भरा है, मतलब कि चारों तरफ से पानी ही पानी है। अब हम इस एक्सोप्लैनेट के एटमॉस्फेयर का साइंटिफिक डिटेल एनालिसिस करते हैं और पता लगाते हैं कि यहाँ पे लाइफ भी एग्जिस्ट करती होगी, मतलब कि यहाँ पे एलियंस भी रहते होंगे। अब हम चेक करते हैं एविडेंस फॉर लाइफ।
सबसे पहले एस्ट्रोनॉमर्स प्रिडिक्ट किया है कि ये एक्सोप्लैनेट पूरा ओशन से कवर्ड है, मतलब कि यहाँ पे लिक्विड वाटर मौजूद है जो लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हमारी पृथ्वी पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, बट किसकी वजह से? तो डेफिनेटली लिक्विड वाटर की वजह से। अगर आप देखो, हमारे सोलर सिस्टम में वाटर कई और प्लैनेट्स और मून पर प्रेजेंट है, लाइक मार्स एंड मून, दोनों पे वाटर प्रेजेंट है, बट किस फॉर्म में? तो आइस के फॉर्म में। तो इस वजह से वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। पृथ्वी के हर एक जीव लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स के बॉडी में वाटर किस फॉर्म में प्रेजेंट है? तो डेफिनेटली अगेन लिक्विड, जिसकी वजह से बॉडी के हर एक प्रोसेस आसानी से होते हैं। तो इस वजह से पृथ्वी पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि K2-18b एक्सोप्लैनेट पे तो एस्ट्रोनॉमर्स ने पूरा समुद्र प्रेडिक्ट किया है, तो लाइफ होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अब दूसरा एविडेंस हम चेक करते हैं मिलर-उरे एक्सपेरिमेंट के रेफरेंस में। तो K2-18b एक्सोप्लैनेट पे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, हाइड्रोजन गैस, वाटर, ये सब मॉलिक्यूल्स जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने डिटेक्ट किया है। आपने एक बात नोटिस की यहाँ पे कि K2-18b एक्सोप्लैनेट पे ऑक्सीजन मिसिंग है, और यही सेम कंडीशन हमारे अर्थ पे जब अर्ली स्टेज था तब सेम K2-18b एक्सोप्लैनेट जैसा ही कुछ एटमॉस्फेयर था। अर्थ के शुरुआत के एटमॉस्फेयर में भी ऑक्सीजन कम्प्लीटली एब्सेंट था और हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट था, और इस तरह का एटमॉस्फेयर को हम रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर कहते हैं। तब मिलर-उरे नामक दो साइंटिस्ट ने अर्ली अर्थ रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर एक राउंड फ्लास्क में जनरेट किया और इलेक्ट्रोड स्पार्किंग की मदद से इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट की, और उसकी प्रेजेंस में मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन गैस, वाटर वेपर की बीच रिएक्शन हुआ, जिससे फर्स्ट लाइफ मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हुए, और उसका नाम है अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड जो प्रोटीन बनाते हैं, और प्रोटीन हमारे बॉडी का बॉडी बिल्डर है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि K2-18b एक्सोप्लैनेट अर्ली अर्थ एटमॉस्फेयर जैसी कंडीशन है, वहाँ पे मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन गैस, वाटर वेपर प्रेजेंट है, तो मे भी उनके बीच रिएक्शन होता होगा और मे भी लाइफ भी प्रेजेंट हो सकती है। अब तीसरा एविडेंस है ग्रीन हाउस गैसेस। यस, K2-18b एक्सोप्लैनेट पे मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ग्रीन हाउस गैसेस डिटेक्ट हुए हैं, जो एक्सोप्लैनेट के टेम्परेचर को वार्म रखता होगा, जो लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे पृथ्वी पर ये दोनों गैसेस सनलाइट में से इंफ्रारेड रेडिएशन को कुछ हद तक एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे जब रात में सनलाइट ना हो तो पृथ्वी का टेम्परेचर दूसरे प्लैनेट्स की तरह इतना नहीं गिर जाता, बट पृथ्वी का टेम्परेचर ग्रीन हाउस गैस की वजह से दिन और रात के टेम्परेचर में इतना फर्क नहीं आता, जो लाइफ को सर्वाइव करने में मदद करता है। और यही सेम चीज ग्रीन हाउस गैसेस मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड दोनों K2-18b एक्सोप्लैनेट पे मौजूद है, तो मे भी वो भी लाइफ को सर्वाइव करने में मदद करते होंगे। अब चौथा और आखिरी एविडेंस है डाइमिथाइल सल्फाइड, जो K2-18b एक्सोप्लैनेट के एटमॉस्फेयर में मौजूद है। हमने ऑलरेडी उसके बारे में डिस्कस कर लिया है कि पृथ्वी पर ये मॉलिक्यूल्स फाइटोप्लैंक्टन नामक माइक्रोब्स रिलीज करते हैं, तो ये मॉलिक्यूल्स भी लाइफ की तरफ इशारा करते हैं। बट अभी भी नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का इस K2-18b प्लैनेट पे रिसर्च चालू है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप में एक बहुत ही पावरफुल इंस्ट्रूमेंट लगा है, जिसका नाम है मेरे स्पेक्ट्रोग्राफ। अब ये इंस्ट्रूमेंट K2-18b प्लैनेट पे आगे की सारी रिसर्च करेगा और कंफर्म भी करेगा कि क्या सच में इस एक्सोप्लैनेट पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। अगर फ्यूचर में ये पॉसिबल हुआ तो सच में हम एलियन के बारे में जान पाएंगे।